अभी जो शख्सियत हमारे साथ है ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पटना के जाने माने प्रसिद्ध एडवोकेट शिवनानंद भारती जी हैं। और बिहार में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे मनीष कश्यप जी हो, रवि भट्ट जी हो या राकेश तिवारी हो, ये मतलब कि एनएसए की धारा जब मनीष कश्यप के ऊपर लग जाती है तो सर के द्वारा ही उनका केस लड़ा जाता है। राकेश तिवारी जी के ऊपर भी कुछ धाराएं लगती है, उसको उनको भी बेल दिलवाते हैं। और रवि भट्ट जी के ऊपर भी कोई धारा लगती है, उनको भी बेल दिलवाती है। और अभी मनीष कश्यप जी को लेकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। जैसे कहा यह जा रहा है कि सन ऑफ बिहार अब सन ऑफ बंगाल हो चुके हैं। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आसनसोल से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सर ये बताइए कि मनीष कश्यप जी के सपोर्ट में आपने बहुत सारा वीडियो बनाया, उनका केस को लड़ा, और जिस प्रकार से बिहार के लोग उनके ऊपर उम्मीद कर रहे थे, बिहार को बदलने की बात कर रहे थे, और अचानक से वो भाजपा की गोद में चले गए। और भाजपा जैसा कि खबर चल रहा है कि आसनसोल से उनके लोकसभा चुनाव में सांसद के रूप में उन्हें उतारना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हर आदमी को इस लोकतंत्र में अपनी आज़ादी है, और वो यदि कोई भी पार्टी यदि ज्वाइन करते हैं तो उनका व्यक्तिगत है, उस पर हमारी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है टीका टिप्पणी करना। लेकिन सार्वजनिक जीवन में देखिए, वो व्यक्ति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, और वो शुरुआत से ही उनका पटकथा था, ये नई कोई बात नहीं थी। वो शुरुआत से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विचारधारा से वो जुड़े हुए लोग थे। तो उसको एक साधने का एक अवसर मिला, तो अवसर में वो ये बात सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाहे केस हुआ या उस केस के दौरान इनको जितने यूट्यूबर्स जैसे कि आप लोगों ने जितना सहयोग किया, उससे एक ओपिनियन बना, और आम जनता इनको जहाँ देखा तो लोगों को लगा कि शायद ये हमारे लिए बेहतर कर सकता है, तो वो गलत था। लोग जो आप जब किसी भी व्यक्ति पर कोई उम्मीद लगाते हैं तो आप देखिएगा ना कि वो व्यक्ति के अंदर कितना काबिलियत है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। केवल यूं ही किसी को सर पर चढ़ा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा आसाराम बापू बहुत बड़े संत थे, लेकिन इतना बड़ा उनको माथा पे चढ़ा लिया कि आप देखे ही होंगे कि वो दुष्कर्म के अपराध में अभी जेल में है। तो चीज़ों को जो जहाँ का चीज़ है वो वहीं रहे तो ज़्यादा। एक पत्रकार थे, पत्रकार के तौर पर लोगों ने सपोर्ट किया, अच्छी बात थी, लेकिन एक मसीहा के तौर पर जब आप किसी व्यक्ति को जब गुण नहीं और प्रस्तुत करेंगे तो आपको ठगा हुआ महसूस करेंगे ही। तो यही चीज़ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा बैठे हैं कि ये काया पलट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं होता। बहुत लोग आए गए। अभी पुराने विचारधारा के जितने भी लोग हैं उनसे यदि सचमुच आप और यदि मनीष कश्यप ने बात बदला तो कौन सी बड़ी बात है। अभी तो देखिए ना, जिस देश का मुखिया यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से जब बात होती है तो वो कहते कि 15 लाख रुपए के बारे में कि हम राजनीतिक घोषणा किए थे, जुमला था। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अब कभी नहीं बदलेंगे, आप ही के साथ रहेंगे। तो जब मनीष कश्यप जी तो स्टाम्प पेपर पर लिखने की बात कर रहे हैं ना सर, कि हम 1 लाख रोजगार देंगे लड़कियों को। अफलातूनी बातें हैं, इस बातों का कोई नहीं। जिस आदमी के उसके बात का क्यों इतना आप लोग अहमियत दे रहे हैं, वो है क्या चीज़ है। सवाल इस बात का है ना कि क्या वो प्रतिनिधि हैं, क्या वो कोई ऑफिसर हैं। तो ये हो गया रोड चौराहे पर आप ही लेकर घोषणा करें कि मैं 50,000 लोगों को रोजगार दूंगा, उसका दे दूंगा, इस पर यकीन कर रहा है तो वो जनता बेवकूफ़ है। ये मनीष कश्यप जैसे अनेकों लोग आएंगे, ठगेंगे, और उसके झांसे में लोग पड़ते रहेंगे और यूं ही देश बर्बाद होता रहेगा। उसके पास क्षमताएं नहीं है। वो किसी को क्या नौकरी देगा, किसी को एक भी आदमी को क्या। यहाँ पर जितने भी शीर्ष लेवल पर नेता हैं, बिहार में बैठा है, क्या वो बेवकूफ़ हैं कि ये ज्योग्राफिकल जो कंस्ट्रक्शन है, इच्छा शक्ति वो देखनी होगी, सामूहिक रूप से प्रयास होगा तब होता। लेकिन एक आदमी जिसको जो मतलब बोलने का तरीका, न संयमिता, बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तब जाके आप ये होते हैं। तो अफलातूनी स्टाइल में बात करना मुझे नहीं पसंद है। रही बात व्यक्तिगत तौर पर, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाएंगे, उस पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। अब दूसरा और अहम बात आप समझिए कि बात बदल देना, पलटी मार देना, ये सब अब नैतिकता का कोई बात ही नहीं रह गया। अब इस पर चर्चा नेतागिरी में जैसे ही आ गया तो समझिए कि वो उसके बाद का अब कोई ठीक नहीं। ऐसा धारणा अब लोगों के बीच में बनने लगा है नेताओं के प्रति। जैसे नीतीश कुमार जी कभी महागठबंधन में थे, कभी बीजेपी में आते हैं, कभी बीजेपी को छोड़ते हैं, महागठबंधन में आते हैं, तो लोगों का घृणा, सिद्धांत विहीन बातें होने लगी है। कभी कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, कभी कहेगा हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अनेकों जगह आप जब टिकट के लिए जब देखेंगे तो जिस पार्टी को अभी तक कल तक अभी एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए कि अभी झंझारपुर में वहाँ
आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है सुमन महासेठ को। कल तक वो बीजेपी में थे और उनका फोटो भी है कि आरएसएस का कोर वोटर हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तालिबानी मुसलमान को कहते थे, वो आतंकवादी कहते थे कि सभी मुसलमान आतंकवादी हैं, और आज उनको लालटेन और महागठबंधन उनका प्रचार कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, किसके साथ आप कहिएगा? आदमी जो है, पार्टियां वही रह जाती है, आदमी जो है ना सेम है, केवल पार्टी का धारा बदल देता है, तो काया पलट तो नहीं हो गया। तो जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक क्रांति की ज़रूरत है देश में, क्रांति हो, नए सिरे से लोग आएँ, नई सोच के लोग आएँ, तब जाके सामूहिक प्रयास से होगा, किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होगा। और मनीष कश्यप, जनता, एक बात और जान लीजिए, जो जनता किसी को माथे पर चढ़ाई है ना, यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा घमंड, अहंग और सौदाबाजी में चले जाएंगे तो 2 मिनट में जनता माथे पर भी चढ़ाती है और 2 मिनट में उसको उतारती भी है। आपको बता दें, एक दौर में यहाँ पर हिटलर का शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, और वहाँ का जो गवर्नर हुआ करता था, जो इतनी तूती बोलती थी कि वो कहते थे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, लोग मानने को तैयार होते थे। लेकिन जब सत्ता चली गई उनकी, तो आपको पता होगा कि जो गवर्नर का ड्रेस होता था, हमारे यहाँ आज का बैंड बाजा वाला पहनता है। तो आदमी का ये चीज़ देखना होगा कि आप बात में ठीक रखिएगा तो लोग आपको इज्जत करेंगे, सिद्धांतविहीन बात कीजिएगा तो लोग ताली भी देते हैं, और सिद्धांतविहीन होने पर गाली देने में भी जनता नहीं चूकती है, जो आज के डेट में उनको आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जैसे सर, सामना करना इसलिए भी पड़ रहा है ना कि जिस प्रकार से सबसे शुरुआती तौर में वो निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो एक पॉलिटिकल छवि बन चुका था उनका। तो जाहिर सी बात है, उस टाइम से ही वो कंटिन्यू पॉलिटिकल लाइन में ही रहते तो उतना असर नहीं होता। लेकिन विधानसभा चुनाव को हारते हैं, अचानक से वो माइक उठाते हैं और लगते हैं बिहार बदलने की बात करने। और